सीएससी आपको लेना चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब आज आपको मिलने वाला है। और दोस्तों हाँ, यह जानकारी आपके लिए बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, सीएससी पोर्टल एक गवर्नमेंट पोर्टल है। इससे आगे हमें भी पता नहीं था कि सीएससी का जो पोर्टल है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, लेकिन दोस्तों सीएससी का जो डोमेन है वो गवर्नमेंट का है। और मेरे रिसर्च के अनुसार जिस वेबसाइट को गवर्नमेंट का डोमेन मिलता है वो पोर्टल गवर्नमेंट का होता है या गवर्नमेंट के किसी कर्मचारी का वो पोर्टल होता है। तो दोस्तों सीएससी का जो पोर्टल है वो गवर्नमेंट पोर्टल है। तो दोस्तों आगे की जो सर्विस यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा कमीशन मिलता है। अगर आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, तो यहाँ पर हमें जो सीएससी होल्डर जो सीएससी वीएलई होता है उसे कमीशन मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल सर्विसेज होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग के बहुत सारे काम यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो कॉमन मैन नहीं कर सकता अपने मोबाइल या कंप्यूटर से, वो सभी सर्विसेज सीएससी में अवेलेबल होती है। वो सीएससी वीएलई जो होता है इन सर्विसेज को कस्टमर को दे सकता है। तो दोस्तों यह एक बड़ा फायदा है सीएससी का। यहाँ पर आपको मल्टीपल सर्विसेज मिल जाती है जिस पर काम करके आप अच्छी सी कमाई कर सकते हो। दोस्तों आगे का जो टॉपिक है वो है बैंकिंग सिस्टम। दोस्तों जो भी सीएससी वीएलई सीएससी का पोर्टल लेता है तो उसे बैंकिंग का सिस्टम मिल जाता है, जिसे डीजीपे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों डीजीपे का ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पर बैंकिंग की पूरी सर्विसेज मिल जाती है सिवाय अकाउंट ओपन करने। यहाँ पर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, स्टेटमेंट निकाल सकते हो, और ये आधार बेस्ड सिस्टम होता है। तो यह बैंकिंग सिस्टम भी सीएससी वीएलई को मिल जाता है अगर उसे सीएससी मिल जाता है। तो दोस्तों आगे की बात करते हैं, वो है सीएससी ब्रांड। दोस्तों जहाँ भी सीएससी का ब्रांड होता है वहाँ पर कस्टमर ज्यादा आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कॉमन सर्विस सेंटर एक ब्रांडेड पोर्टल है और यहाँ पर लगभग सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो कोई भी नहीं कर सकता, जैसे कि किसानों की ऋण माफी की जो योजना होती है उसे कोई भी ओपन नहीं कर सकता। आधार कार्ड फिंगरप्रिंट से कोई भी प्रिंट नहीं कर सकता, लेकिन सीएससी वीएलई कर सकता है क्योंकि उसके पास उसकी परमिशन होती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सीएससी आपको क्यों लेना चाहिए। दोस्तों सीएससी लेने में एक फायदा सबसे बड़ा है, यहाँ पर हर साल बहुत सारी स्कीम्स निकलती है और वो स्कीम्स में काम करना सिर्फ सीएससी वीएलई को आता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा कमाई होती है, जैसे कि इस साल आया था ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड में दोस्तों सीएससी वीएलई को एक व्यक्ति के पीछे लगभग 20 रुपये का कमीशन था। और दोस्तों एक सीएससी वीएलई ने लगभग हजारों लोगों का ई श्रम निकाला है। तो आप समझ सकते हो सीएससी वीएलई को इससे कितना फायदा हुआ होगा। तो दोस्तों यह थी कुछ सर्विसेज जिससे सीएससी वीएलई अच्छे से कमाई कर लेता है, और इसी कारण मैं भी आपको बताना चाहूंगा आपको भी सीएससी का पोर्टल लेना चाहिए। दोस्तों साथ में आज मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा सीएससी का जो पोर्टल होता है या सीएससी की जो सर्विस होती है आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो चले दोस्तों इस पर भी जरा सी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसके लगभग 2-3 रीजन है। सबसे पहला, अगर आपको यहाँ पर काम नहीं करना तो आपको सीएससी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सीएससी कोई भी ले लेता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर काम नहीं करते। पता नहीं वो क्यों काम नहीं करते, शायद उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होगा, इसी कारण वो सीएससी तो ले लेते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। दोस्तों दूसरा यही रीजन है, अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते तो आपको सीएससी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर सिर्फ एक लैपटॉप का होता है, एक प्रिंटर का होता है, साथ में वहाँ पर आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी चाहिए होता है। तो ऐसी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है लगभग 15 से 20 हजार की, वो आपको यहाँ पर करनी होती है। इसमें से मैं लैपटॉप इन्वॉल्व नहीं करता, लैपटॉप तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें ज़्यादा खर्च आपको आ जाता है। तो यह इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों। अगर आप ये भी नहीं कर पाते तो आपको सीएससी नहीं लेना चाहिए। साथ में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको सीएससी क्यों नहीं लेना चाहिए। दोस्तों सीएससी में ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट काम होता है, जैसे कि पैन कार्ड का काम होता है। अगर आप किसी का पैन कार्ड निकालते हो तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें सबमिट करना होता है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते, इसी कारण कभी कभी उन पर कुछ प्रेशर भी हो सकता है। तो जो लोग आलसी है उन्हें भी सीएससी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों यह थे कुछ रीजन आपको सीएससी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके लिए। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा, इन रीजन को देखने के बाद आपको क्या लगता है, सीएससी लेना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।